दोस्तों, हाई जैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलव्विस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करना और एक बार फिर हाई जैकिंग करना, ये यकीनन ऐसी हैरतनाक कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल नजर आता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसी एक कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसको फलस्तीनी खातून लैला खालिद ने सर अंजाम दिया, जो 9 उम्र में ही आज़ादी फ़लस्तीन की अमली जदोजहद का हिस्सा बन गई और फिर वो काम कर दिखाए जिनकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। दोस्तों, ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है जब सफेद लिबास में मलबूस और सन हैट पहने एक 25 साला खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतजिर थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी और हॉलीवुड अदाकारा आरडी हैब की तरह नजर आने वाली ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती। सलीम ईसावी दर हकीकत फलस्तीन की आजादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट के अहम रुकन थे। लैला और इनके साथी ईसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि इन्हें तैयारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। तैयारे के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को काफी और ईसावी को बियर पेश की, लेकिन एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि इन्हें ठंड महसूस हो रही है और इनके पेट में दर्द है, लिहाजा इन्हें एक इजाफी कंबल दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया तो लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिए ताकि बवक्ते जरूरत इन तक आसानी से पहुंचा जा सके। अपने एक इंटरव्यू में लैला खालिद बताती हैं कि जैसे ही तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए और उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी पिस्तौल मेरी पतलून के अंदर से फिसल कर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। मैंने और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान को तैयारे की अकबी साइड पर मौजूद इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। दोस्तों, वाज़ेह है कि इस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने का किरदार दिया गया था। इब्तिदा में लैला ने पायलट से तैयारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरियन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 महराज तैयारे परवाज करने लगे और जंगी तैयारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फिजाइया इनके तैयारे को मार गिराएगी, लिहाजा लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 की बजाय PFLP यानी फ्री अरब फलस्तीन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। जब जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाई जैकरों से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो मुझे मेरी जाए पैदाइश हैफा के ऊपर से ले जाए। लैला खालिद ने अपनी आप बीती में लिखा कि जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूं। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फूफियों और वहां मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूं कि हम वापस आ रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने तैयारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया, क्योंकि उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो रागिब करने का यह सबसे मौसर तरीका था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि इनकी शक्ल सूरत बदली जा सके और वो दूसरी हाई जैकिंग के लिए तैयार हो सके। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया और 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पैट्रिक एर्गिलो से मुलाकात की, जो अगली हाई जैकिंग में इनके हमरा जाने वाले थे, लेकिन ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टरडैम गए थे। एम्स्टरडैम में ये दोनों इसराइली एयरलाइंस की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाई जैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए यह फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि उस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है।
इस बार लैला खालिद और इनके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आर्ग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मैंने क्या करना है और हमारे पास अपने हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे जबकि पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और मैंने उसी स्कर्ट के अंदर सारे नक्शे छुपा रखे थे। मंसूबे के तहत जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले उसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। लैला खालिद ने अपनी खसूसी तौर पर तैयार करदा ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड्स निकाले ही थे कि त्यारे में सवार गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसको देखते हुए पैट्रिक ने जवाबी फायर किए और इस दौरान पैट्रिक को गोली भी लगी। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया और लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे इनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं। इसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक त्यारे को नीचे की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाजुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। त्यारा नुमाया तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो भी केबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि आधे घंटे के बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड की पिल निकालने की कोशिश की। जो ही हम खड़े हुए और चीखे, सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने देखा कि कोई हमें कॉकपिट की मैजिक आई से देख रहा है। मैंने उनको मुतनब्बे किया कि मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तब तक कॉकपिट का दरवाजा न खोला गया तो मैं जहाज को उड़ा दूंगी, लेकिन मैं त्यारा उड़ाना नहीं चाहती थी। उसने दरवाजा नहीं खोला और कुछ लम्हों बाद किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और बदकिस्मती से हम उस मिशन में नाकाम हो गए। लेकिन हमारी इन कोशिशों ने फलस्तीन की आवाज को बहुत बुलंद कर दिया था। दोस्तों, उस त्यारे को बर्तानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 28 दिन तक कैद में रही, जिसके बाद साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एजोन हीथ ने फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट के साथ कैदियों का तबादला करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। लैला खालिद की कहानी कई दहाइयों बाद एक बार फिर बरतानवी मीडिया में गर्दिश कर रही है। इसकी वजह यह बनी कि किसी ने बरतानवी लेबर पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन की एक तस्वीर ढूंढ निकाली है, जिसमें वो लैला खालिद के साथ एक रैली में नजर आते हैं। दरअसल ये 2002 की बात है, जब लंदन में फलस्तीन के हक में निकाली गई एक रैली में जर्मन कॉर्बिन ने खिताब किया था और उसी रैली में लैला खालिद को भी खिताब के लिए मदऊ किया गया था। अपने खिताब के दौरान लैला खालिद ने इसराइल पर फलस्तीनी झंडा लहराने के अज़्म का इजहार किया, जबकि जेरेमी कॉर्बिन ने भी फलस्तीन पर होने वाले मजालिम के जवाब में इसराइली मसनूआत के बाइकाट की अपील की थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।